गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू माय चैनल विकास अट्टे गुरु में आपका स्वागत है। मैं आज बताने वाला हूँ असाइनमेंट 2 का। बहुत कोई का रिक्वेस्ट था कि असाइनमेंट 2 बताइए सर, तो मैं असाइनमेंट 2 बताने वाला हूँ विथ फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो बस बशर्ते आपको एक सब्सक्राइब करना है। कल रात को मैं अपलोड किया था, आप लोग के लिए जब मेहनत कर रहा हूँ मैं, है ना, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं था कि मैं अपलोड करूँ, लेकिन फिर भी बहुत कोई रिक्वेस्ट किए हैं। तो एक मतलब कि मेरे को भी एक टीचर के नाते मतलब थोड़ा एक इमोशनल्स हो जाता हूँ कि नहीं, अपलोड करना ही चाहिए। तो आपको भी एक सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप सब्सक्राइब कीजिए, जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम सबका अच्छा जाए, है ना। तो इसीलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग को डिटेल्स सब मालूम रहे, कंसेप्ट मालूम रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है, ड्यूरिंग इनटेक स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक एसआई इंजन। तो एक हम क्या होता है ड्यूरिंग इनटेक स्ट्रोक, तो इनटेक स्ट्रोक में ये ध्यान रखिएगा। एसआई इंजन मतलब क्या हो गया, पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन पे जो होती है, ये ध्यान रखना कि पेट्रोल इंजन में दोनों मैंने कार्बोरेटर होती है ना, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होती है और डीजल में कार्बोरेटर होती नहीं है। तो कार्बोरेटर का काम क्या है कि पेट्रोल और एयर को मिक्स करके इनलेट में मैंने सक्शन के टाइम उसको इन करना। तो हम लोग का ये आप देख ही रहे होंगे। तो इसका उसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसका एयर फ्यूल मिक्सचर विल इंटर, है ना। और ओनली एयर विल इंटर कम, ओनली एयर किस में होता है, वो डीजल में होता है। ओनली एयर किस में होता है, वो डीजल इंजन में होता है, जिसको सीआई इंजन बोलते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि एयर को सिर्फ कंप्रेस्ड किया जाता है, बाद में फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू हम लोग का क्या करते हैं, उसको एक माने एटमाइज्ड फॉर्म में उसको स्प्रे करते हैं और फिर उसको जलाया जाता है। तो पहले हम लोग अभी यहीं तक मैंने थोड़ा इसी में रहते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ मैं। ड्यूरिंग इनटेक स्ट्रोक ऑफ 4 स्ट्रोक एसआई इंजन एयर फ्यूल मिक्सचर विल इंटर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए डीजल इंजन वर्क्स विद द कंप्रेशन रेशियो ऑफ 18 एंड कटअप रेशियो 1.8। कैलकुलेट द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, एज्यूम स्पेसिफिक हीट रेशियो। स्पेसिफिक हीट रेशियो मतलब आप लोग समझ रहे हैं, CP/CV, है ना। या तो गामा इक्वल टू क्या करें 1.4 जो एयर का होती है, ठीक है। डीजल इंजन है इसलिए गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.4। तो ये आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला आप लोग को पता है कि क्या होता है डीजल इंजन का। तो डीजल इंजन का फार्मूला क्या होता है इफिशिएंसी निकालने के लिए, इफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस, है ना। तो ये जगह नहीं बन पा रहा तो मैं भी दिखा दे रहा हूँ आपको, एक मिनट। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या, ये देखिए बहुत हम लोग को क्या क्या दिया हुआ, कंप्रेशन रेशियो दिया हुआ, मैंने आर दिया हुआ है, ठीक है। कंप्रेशन रेशियो आर दिया हुआ, कटअप रेशियो RC, मैंने दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए C कर दिए। तो कटअप रेशियो हम लोग को कितना दिया हुआ 1.8, और गामा हम लोग का CP/CV हम लोग को 1.4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सिंपली कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में हम लोग को पुट करना है। इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 गामा माइनस 1, है ना, ब्रैकेट ओपन, RC के पावर गामा माइनस 1 R ब्रैकेट, फिर आप लोग ओपन हो जाएगा तो RC/1। तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है 1, ये हो जाएगा 18, 0.4, 1.8, उसका गामा का पावर 1.4, है ना, -1। इसमें क्या हो जाएगा माना कि इसमें क्या होगा, ध्यान देना है कि गामा -1 है तो गामा 1.4 वैल्यू है, -1 कीजिएगा तो 0.4 रहेगा, ठीक है। सब वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर इतना आएगा 0.64। उसको परसेंटेज में जब चेंज करेंगे 0.641 होगा, और जब परसेंटेज में चेंज करना है तो 64, तो उसमें देखिए 64 है ना। तो हम लोग अगर देखते हैं तो क्या है इसका, देखिए 64, उसका क्या है हम लोग का ये 64, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मीन इफेक्टिव प्रेशर इज यूज्ड कंपेयर डिफरेंट इंजन परफॉर्मेंस। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर्स के लिए हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर इज यूज्ड, यस। मीन इफेक्टिव प्रेशर एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर मतलब क्या हो गया, मीन मतलब समझते हैं एवरेज प्रेशर लेते हैं हम लोग। कोई भी चीज़ का एवरेज प्रेशर लेते हैं कि इंजन का परफॉर्मेंस करने के लिए। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है, वो तब देख ही रहे होंगे।
तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद व्हेन कटअप रेशियो टेंड्स टू जीरो, कटअप रेशियो टेंड्स टू जीरो, इफिशियंसी ऑफ द डीजल साइकिल विल बी इक्वल टू ऑटो साइकिल, है ना। टेंड्स टू जीरो बोल रहे हैं, टेंड्स टू जीरो मतलब कटअप रेशियो, कटअप रेशियो अब जैसे कि फार्मूला में दिखाया था, तो कटअप रेशियो अगर टेंड्स टू जीरो की ओर जाएगा तो हम लोग का क्या होगा, जो डीजल साइकिल का एफिशिएंसी है वो इक्वल हो जाएगा हम लोग का किसका, ऑटो साइकिल का, मतलब ऐसा है इंजन का, है ना। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं फार्मूला बताया था उसी में आप लोग देख लीजिए, है ना। तो इसमें अगर आप लोग ध्यान देते हैं कि मान लीजिए हम लोग यही हम लोग का कटअप रेशियो है, कटअप रेशियो बोल रहा है कि ये टेंस टू जीरो, अगर टेंस टू जीरो अगर बात करेगा तो ये कम्प्लीटली हम लोग को मान के चलिए कि ये जीरो ही हो जाएगा। तो बचा क्या, ये और ये जो बचा क्या हम लोग का, ये ध्यान में रखना, ये बचा हम लोग का, है ना। तो ये जब बचा तो यही हम लोग का क्या है, यही हम लोग का क्या है, ये हम लोग का ऑटो साइकिल है, ये हम लोग का क्या है, ऑटो साइकिल है, ठीक है। ये ऑटो साइकिल है, तो यही हम लोग को बोलता है कि व्हेन कटअप रेशियो टेंस टू जीरो, जीरो नहीं हुआ, टेंस टू जीरो, है ना। तो उसमें उस केस में हम लोग को क्या होता है कि ये समझ लेना है कि हम लोग का कहा हो जाएगा, और ये ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है तो ऑटो साइकिल हो जाती है, कि वो पूरा जीरो हो जाती है, तो ये समझ लेना है कि वो ऑटो साइकिल हम लोग का बन जाता है, ठीक है। तो हमको नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है इसमें। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। टेंस टू जीरो, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्या हो जाएगा, ये ऑटो साइकिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग द इनटेक स्ट्रोक व्हेन द पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर विल बी द लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए किधर गया, है ना। तो आप लोगों को कैसे समझना है इस चीज़ को, बहुत आसान है, क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग इतना तो जानते हैं कि कोई भी चीज़ को फ्लो अगर करवाएंगे तो प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़रूरी है ना। प्रेशर डिफरेंस अगर नहीं होगा तो फिर फ्लो नहीं होगा। तो जैसे कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, कोई भी चीज़ में अब ले लीजिए, मान लीजिए कि एक रॉड को ही आप लोग हीट कर रहे हैं, कहीं हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर किसी एक एंड में ज़्यादा हीट मतलब टेम्परेचर है, दूसरा एंड में कम होगा, तो हमेशा क्या होगा, हॉट से कोल्ड की ओर आती है ना। आप लोग वो टच करके भी देख लेते हैं कि अगर रॉड को गर्म कर रहे हैं तो कुछ देर बाद आपको भी गर्मी मैंने हीट महसूस होता है, क्योंकि हीट को फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। या प्रेशर के केस में अगर पिस्टन का मूवमेंट भी हो रहा है, कुछ भी कारण, कहीं भी चीज़ आप भी मूव कर रहे हैं, है ना, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ही मूव कर रहा है ना, चाहे एक्सटर्नल फोर्स लगा लीजिए, कुछ भी, है ना। तो ये बोलने का मतलब ये है कि ये मान लीजिए सपोज ये हम लोग का सिलेंडर है ना, ठीक है, और है ना, सिलेंडर है, और ये हम लोग का दो भाल्व्स है, एक इनलेट भाल्व है और ये एग्जॉस्ट भाल्व है, ठीक है। तो अब बात है कि जब हम लोग का पिस्टन हम लोग का क्या होता है कि नीचे में है, मतलब कि बीडीसी में है, मतलब नीचे में है, तो इसमें क्या होता है ये समझ लेना है कि ये हम लोग का क्या होता है, एक सक्शन क्रिएट, मतलब सक्शन मतलब कि एक वैक्यूम क्रिएट करता है। तो जब वैक्यूम क्रिएट करता है तो हम लोग का एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर जो है ना, और ये वैक्यूम में, तो वैक्यूम में आपको समझ रहे प्रेशर कम हो जाते हैं। जब प्रेशर कम हो जाता है इन कंपेरिजन टू किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये भाल्व में अलग वो मैकेनिज्म है, असाइनमेंट 1 में बताया था कि कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म है, भाल्व खुल जाती है। जब भाल्व खुल जाती है तो प्रेशर का तो वैक्यूम वहाँ पर क्रिएट होता है इंजन का अंदर, जब वैक्यूम क्रिएट होती है तो प्रेशर लो हो जाता है इन कंपेरिजन टू आपका क्या, इन्वायरमेंट से। तो क्या ऑटोमेटिक आपका एयर का फ्लो होता है, ऑटोमेटिक एयर का फ्लो होता है, तो वही है, ठीक है। तो वही हम लोग अगर देखते हैं तो ड्यूरिंग द इनटेक स्ट्रोक, इनटेक में वही सक्शन की बात कर रही है ना। सक्शन के बाद व्हेन द पिस्टन मूव फ्रॉम टीडीसी, मतलब टीडीसी से बीडीसी को आता है, तो धीरे धीरे आता है, तो वॉल्यूम बढ़ते जाता है, मतलब वैक्यूम क्रिएट होते लगता है, प्रेशर घटते जाता है, प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर विल बी लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये होगा तभी फ्लो होगा, ठीक है। ये किसी को डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, है ना। शेयर लाइक, एक लाइक तो बनता है यार, लाइक नहीं कीजिएगा तो हमको कैसे पता चलेगा, तो लाइक कीजिए, है ना, प्यार दीजिए, जितना लाइक कीजिएगा उतना प्यार बढ़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अभी भी देख रहा हूँ बहुत कोई है कि व्यू कर रहा है बट सब्सक्राइब नहीं कर रहा है यार, मतलब कि हम आप लोग के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपको भी मेरे बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं सोचा कि अगर असाइनमेंट 12 में मैं चाहता तो लास्ट डे में आपका अपलोड करता, तो आप लोग को भी थोड़ा दिक्कत होता, आप लोग असाइनमेंट बनाने में दिक्कत होता, सब कुछ होता। तो मैं एक व्यू रखा कि नहीं, बच्चा लोग को थोड़ा जल्दी अपलोड कर देता हूँ, ताकि क्या है कि वो
एग्ज़ाम का तैयारी कर सके। तो मैं अगर आपके बारे में सोच रहा हूँ तो आपको भी मेरे बारे में सोचना ज़रूरी है। अगर नहीं सोचिएगा तो कैसे चलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, है ना। सोचना मतलब क्या, सब्सक्राइब करना और कोई ये नहीं, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। इसीलिए मैं जल्दी अपलोड कर दिया था असाइनमेंट 12 सब की, ताकि आप लोग आराम से देखें और देख के आराम से एग्ज़ाम दें। तो आपके बारे में अगर मैं सोच रहा हूँ तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि मेरे बारे में सोचें। ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंप्रेशन और हीट एडिशन प्रोसेस इन द आइडियल डीजल। तो हीट एडिशन जब भी होगा तो ये हम लोग अगर पीवी डायग्राम इसका देखते हैं, है ना, अगर हम लोग पीवी डायग्राम देखते हैं, इस तरह से कुछ डीजल का बनता है ना। हाँ सॉरी, मेरा डुएल का बना दे रहे थे हम। इस तरह से कुछ, है ना, इस तरह से कुछ बनता है ना, इस तरह से बनता है, ठीक है। ठीक है, तो ये P है, ये B है। तो हीट का जब भी एडिशंस होती है तो ये ध्यान रखिएगा, हीट का जो यहाँ पर एडिशंस होती है, तो ये आप लोग देख ही रहे हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर में हो रही है। हीट का जो एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर। तो ये तो समझ में आ रहा है। और कंप्रेशन या तो एक्सपेंशन जो भी हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस होता है, हम लोग का आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। कंप्रेशन और एक्सपेंशन हम लोग को कौन सा प्रोसेस होता है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो ये देख लीजिए, है ना। कंप्रेसर या एक्सपेंशन हम लोग का कौन सा प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। और कांस्टेंट प्रेशर में हम लोग का हीट का एडिशंस होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको नहीं लगता किसी कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 7 में है क्या, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक जो होती है ना, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कैन बी मेजर्ड बाय, किससे, बम कैलोरीमीटर से हम लोग मेजर करते हैं। बम कैलोरीमीटर से हम लोग मेजर करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कैन बी मेजर्ड बाय द बम कैलोरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, ए 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर डीजल इंजन डेवलप्स ए ब्रेक पावर। ब्रेक पावर मतलब बीपी हम लोग का कितना डेवलप करता है। यहाँ पर बीपी हम लोग का 58 kW लिखा हुआ है, ठीक है। 58 किलोवाट विद द ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। ब्रेक थर्मल इफिशियंसी मतलब कि बी और टी ले देते हैं। ब्रेक थर्मल इफिशियंसी हम लोग को कितना है, 28% दिया हुआ है, 28% दिया हुआ है। एंड कैलकुलेट द फ्यूल कंजम्पशन, मैंने kg पर सेकेंड, मैंने एम एफ में निकालना है बाई कंसिडरिंग द कैलोरीफिक वैल्यू। मैंने कैलोरीफिक वैल्यू मतलब हम लोग का CV दिया हुआ 42 मेगाजूल पर kg। बहुत आसान है, बहुत, मैं आपको तुरंत समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है। तो पहले दिमाग में रखना है कि आउटपुट बाई इनपुट, है ना। आउटपुट बाई इनपुट आप लोग अगर दिमाग में रहेगा तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हम लोग का ये है, देखिए, है ना। तो ये चीज़ दिया हुआ है, तो आप लोग को बता ही दिया कि क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग का ब्रेक थर्मल इफिशियंसी दिया हुआ है, ब्रेक पावर हम लोग का दिया हुआ है, हम लोग का निकालना है ये चीज़ यहाँ पर, है ना। और CV हम लोग का दिया हुआ है। तो MF इजिकल टू, बस खाली कुछ नहीं करना है, BP ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर अगर मान लीजिए कि 58 किलोवाट, तो किलोवाट को 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब 58003, है ना, डिवाइडेड बाय, अब ये हम लोग का CV मेगाजूल में था, तो मेगाजूल में 6 को जीरो हो जाएगा, तो 6 को जीरो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 को जीरो 42 इंटू, है ना, इफिशियंसी हम लोग दिया हुआ तो 100 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.28 हो जाता है ना। तो ये देखिए ऊपर में हम लोग BP है दिया हुआ, नीचे में CV इंटू ये, तो हम लोग को कुछ करना नहीं है, उसका आंसर ये आ जाएगा 4.93 इंटू 10⁻⁻3, है ना, kg पर सेकेंड। इसीलिए हम लोग का क्या किए कि जो किलोवाट या मेगाजूल में हो उसको हम लोग क्या किए, उसको वाट में चेंज किए, है ना, क्योंकि वाट क्या होता है, किलो जूल पर सेकेंड में ये करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा आपका। ये क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फॉर ए 4 स्ट्रोक, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फॉर ए 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन द मिनिमम प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर ड्यूरिंग द ईच वर्किंग साइकिल इज 200 बार एंड 5 बार रिस्पेक्टिवली इफ कंप्रेशन ऑफ द इंजन इज 8। कंप्रेशन ऑफ द इंजन हम लोग का क्या दिया हुआ, 8। कंप्रेशन ऑफ द इंजन इज दिया हुआ, कंप्रेशन रेशियो, है ना, कंप्रेशन ऑफ द 8 मतलब वही, मतलब कि कंप्रेशन रेशियो का बात कर रहा है ना। तो कंप्रेशन रेशियो का बात कर रहा है मतलब क्या, V1/V2। ये तो आप डायरेक्ट ये कीजिए ना,
कंप्रेशन रेशियो आर से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो आर इक्वल टू हम लोगों को कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ। मैक्सिमम प्रेशर मतलब क्या है हम लोग अभी फिगर में देखेंगे। तो मैक्सिमम प्रेशर हम लोगों को कितना है 200 बार, मिनिमम प्रेशर हम लोगों को कितना है 5 बार, ठीक है। अगर मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना तो एक फार्मूला आती है ना, वो फार्मूला आप लोगों को देख लेना है, या तो गणेशा में भी डेरिवेशंस है उसका, तो उस फार्मूला पर खाली बैठाइएगा तब ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो है क्या, देखिए ये है। तो इसको हम लोग को इससे हम लोग बना लेते हैं कैसे, आप लोग देख लेते हैं कि हम लोग का क्या है। पहले तो भाई क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, फोर स्ट्रोक ऐसा इंजन है ना, ऐसा इंजन का बात कर रहा था, है ना। ये मेरा गलत हो गया था, मतलब कि हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए थे, सही था, सब कुछ सही था, लेकिन ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए थे हम, और हम दोबारा चेक भी नहीं किए, तो इसलिए मेरा गलत हो गया था। तो सॉरी फॉर दैट, कैलकुलेशन हम चेक नहीं किया था, बहुत ही ईजी था, तो इसलिए मेरे आंसर में गलत हो गया था। तो ऐसा इंजन का बात कर रही है ना, तो ऐसा इंजन में हम लोग को देख लेते हैं। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग देख लीजिएगा। सिंपल सा फॉर्मूला को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मीन इफेक्टिव प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, P1 मिनिमम प्रेशर इंटू आर, है ना, आर पी माइनस वन, आर पी माइनस वन, तो आर पी माइनस वन जो हम लोग का है ना। तो आरपी क्या है हम लोग का, प्रेशर रेशियो है। तो प्रेशर रेशियो निकालेंगे कैसे, तो प्रेशर रेशियो हम लोग का निकलता कैसे, तो ये ध्यान रखना है। ये इसका जो रेशियो निकालेंगे, आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P3/P2, है ना। तो वो निकालना पड़ेगा। तो आरपी माइनस वन, आर हम लोग का क्या है, कंप्रेशन रेशियो, गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई आर हम लोग का क्या है, फिर कंप्रेशन रेशियो, और गामा हम लोग का क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स, जिसका वैल्यू होता है 1.4, है ना। तो हम लोग पहले तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग को मैक्सिमम इसमें अगर फिगर में आप लोग देख रहे हैं तो मैक्सिमम प्रेशर क्या है, P3 दिया हुआ, ये P3 है, ठीक है। मैक्सिमम प्रेशर P3 है और मिनिमम P1 है। तो हम लोग को दिया हुआ मैक्सिमम प्रेशर P3 हम लोग को 200 बार दिया हुआ, और मिनिमम प्रेशर P1 5 बार दिया हुआ। अब प्रेशर रेशियो निकालना कैसे है, P3/P2, है ना, P3/P2। तो हम लोग को P2 निकालना है। तो P2 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो P2 हम लोग क्या करेंगे इसको, क्योंकि ये सब क्या है, प्रोसेस क्या है, आइडियाबेटिक प्रोसेस है। तो आइडियाबेटिक प्रोसेस है, तो हम लोग को ये समझना बना, आइडियाबेटिक बना आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, वही आइडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं उसको। तो ये एक रिलेशन आप लोग जानते हैं, P1/V1 ऊपर गामा इक्वल टू P2/V2 ऊपर में गामा। तो ये हम लोग यहाँ से P2 हम लोग निकाल लेंगे, है ना, P2 यहाँ से निकाल लेंगे, P1/V1/V2 गामा। तो P1 हम लोग का दिया हुआ 5 दिया हुआ है। अब ये V1/V2 हम लोग का क्या है, कंप्रेशन रेशियो, ये जो है क्या है, कंप्रेशन रेशियो है। अगर एक्सपेंशन रेशियो यहाँ पर होता है इस तरह से, एक्सपेंशन रेशियो कंप्रेशन रेशियो, जो भी एक्सपेंशन रेशियो होता है तो V4/V3 होता है। कंप्रेशन रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V1/V2। तो वो हम लोग 8 दिया हुआ, और आइडियाबेटिक इंडेक्स जो गामा का वैल्यू 1.4 होता है, आप लोग जानते ही है। तो हम लोग का P2 कितना निकल गया, 91.89 बार, ठीक है। तो प्रेशर रेशियो हम लोग आप आराम से यहाँ से निकाल लेंगे। तो प्रेशर रेशियो क्या होता है आप लोग को बताए हैं, P3/P2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 200/ये। तो हम लोग का आ जाएगा कितना, ये है ना, प्रेशर रेशियो 2.17। बस वैल्यू इसको हम लोग को क्या कर लेना है, मतलब कि P1 का वैल्यू हमको है ये पता, आर का वैल्यू हम लोग को पता है, आरपी हम लोग निकाल ही लिए हैं, और गामा का वैल्यू पता ही है। तो बस खाली वैल्यू पुट कर देना है, और सबका वैल्यू धीरे धीरे पुट कर दीजिए, आप लोग का निकल गया। देखिए क्या किए हम लोग, P1 का वैल्यू 5 पुट कर दिए, P1 का वैल्यू हम लोग क्या कर दिए 5 पुट कर दिए। आर का कंप्रेशन रेशियो हम लोग का दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 2.17 हम लोग प्रेशर रेशियो निकाल ही लिए। कंप्रेशर रेशियो फिर 8 है, 8 और फिर 1.4 हम लोग का जो गामा का वैल्यू माना एयर का 1.4 होता है। तो वैल्यू जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 21.68 बार, 21.68 बार। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था मेरा, तो इसका आंसर क्या है 21.68 बार, ठीक है। रात को फिर मैं बनाया तुम आप लोग के चलते कि ताकि
लोग आप लोग का मार्क्स सही, आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो, इसलिए फिर से मैं इसको बनाया था। मैंने गलत हो गया था तो फिर बनाने का मन भी नहीं करता है, थोड़ा आलस हो जाता है। बट कल रात को मैं फिर से बनाया क्योंकि बहुत बच्चा का रिक्वेस्ट था, पर्सनल रिक्वेस्ट था, सर प्लीज़ प्लीज़, जैसे कि पैर पड़ जा रहा है सब। लेकिन तो सोचे कि हम भी सोचे कि एक हम तो हमेशा किसी हेल्पफुल आदमी हूँ, मैं किसी न किसी हेल्प करता ही रहता हूँ, तो इसीलिए सोचा कि मैं थोड़ा आप लोग को मैं बता दूँ, तो इसलिए मैं बता दिया। ठीक है, 21.810 ये हम लोग का गलत हो गया था। 21.810 आप लोग देख लिए, वो वैल्यू आया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि हम लोग को क्या दिया है क्वेश्चन में, 42.5 किलो वाट इंजन है जब मैकेनिकल, अगर इंजन का बात कर रहा था, मान लो 42.5 किलो वाट अगर इंजन का बात करिए, तो ये दिमाग में रखना है, ये आप लोग को दिमाग में जानना है कि मतलब ब्रेक पावर क्या होता है। जनरली क्या होता है कि इंजन का आउटपुट होता है ना। ये मान लीजिए सपोज ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का अंदर मान लीजिए कि ये पिस्टन है, पिस्टन में अगर मान लीजिए ये जो कंबशन हुई है ना, कंबशन मान लीजिए यहाँ पर कंबशन हुई, तो कंबशन जो हुई तो वो जो पावर निकलता है वो इंडिकेटेड पावर है ना, इंडिकेटेड पावर होता है। उसके बाद बहुत सारा हम लोग का लॉसेस होती है, जैसे कि मान लीजिए कि पिस्टन्स का टू एंड फ्रो मोशन, उसके कारण से कुछ लॉस हो गया, कुछ ब्रेकिंग बेरिंग्स होता है उसके कारण से हो जाता है ना, कुछ कनेक्टिंग रॉड्स के कारण हो जाता है, तो वो सब हम लोग फ्रिक्शन लॉस बोल देते हैं। तो इंडिकेटेड जो एक्चुअली प्रोड्यूस करता है वो इंडिकेटेड पावर होती है ना, तो इंडिकेटेड पावर क्या हो जाएगा फिर, और जो लॉसेस हो गया उसको हम लोग फ्रिक्शन पावर बोल देते हैं। और जो आउटपुट मतलब शाफ्ट में जो मिला उसके कारण से ही मेरा चक्का घूमती है ना, उसके कारण से ही, अगर उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद फिर क्लच लगता है, उसके बाद गियर है, वो अलग मैटर है, लेकिन जो शाफ्ट है वही हम लोग का आउटपुट है, वही हम लोग का सोच लीजिएगा कि शाफ्ट में भी हम लोग का क्या होता है, फ्लाई व्हील लगा हुआ रहता है, तो ये ध्यान में रखना है कि वो मेरा हम लोग का आउटपुट है। तो क्या हो जाएगा ये फ्रिक्शन पावर प्लस ब्रेक पावर है ना, फ्रिक्शन पावर प्लस ब्रेक पावर। तो अगर हम लोग को पूछता है कोई क्वेश्चन, के ये ध्यान में आप लोगों को रखना है कि कब इंजन पावर है कौन, तो कोई भी अगर इंजन का अगर बात करें तो जनरली कोई इंडिकेटेड पावर का बात नहीं करें, क्योंकि आउटपुट के बारे में बात करेगा ना भाई। आउटपुट मतलब कि ये इंजन कितना है, मतलब कि अब जो तुमको मिल रहा है, जो आउटपुट मिले उसके बारे में ही बात करोगे, है ना। क्या तुम प्रोड्यूस किए उससे कोई मतलब नहीं। अब इंजन है, इंजन में मतलब फ्रिक्शन लॉस है, बहुत कुछ लॉस है, तो वही यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ पर बोला गया है कि 42.5 किलो वाट इंजन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्रेक पावर का बात कर रहा है कि इतना ब्रेक पावर का इंजन है ना, ब्रेक पावर का इंजन है। तो इसीलिए हम लोग जब भी अगर किसी को नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज, अगर कार और खरीदने जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, हॉर्स पावर देखता है। हॉर्स पावर ही एक्चुअली ब्रेक पावर है, मतलब उसका आउटपुट क्या है ना, आउटपुट क्या है। तो हॉर्स पावर कोई भी अगर आप लोग देखिएगा कि अभी पहले तो कोई आग बंद करके बाइक ले लेता था, लेकिन अभी देखिएगा हॉर्स पावर देखता है कि हॉर्स पावर ही ब्रेक पावर है ना। तो ब्रेक पावर्स जो होती है ये ध्यान रखना है। तो ब्रेक पावर्स ये कितना इंजन का, अब जैसे बोलते हैं कितना हॉर्स पावर है तो कितना ब्रेक पावर है, तो 42.5 किलो वाट का हम लोग का ये ब्रेक पावर है, मतलब कितना इंजन का है तो 42, मतलब ये हम लोग का ब्रेक पावर दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैज़ ए मैकेनिकल इफिशिएंसी हम लोग 85% दिया हुआ है। इफ़ द फ्रिक्शन पावर इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट विथ लोड, मतलब फ्रिक्शन पावर को हम लोग कांस्टेंट कर दिए है ना, चाहे लोड कुछ भी रहे, फ्रिक्शन पावर को हम लोग कांस्टेंट कर दिए, तो फिर उस केस में क्या होगा, व्हाट विल बी द मैकेनिकल इफिशिएंसी। उस केस में मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या होगा, इफ़ 60% ऑफ एट 60% इफ़ द लोड मतलब क्या है, जो लोड है, जैसे कि 42.5 किलो वाट, तो यही लोड है ना जी, यही आउटपुट है। तो आउटपुट मतलब कि मतलब यही लोड, इतना ही हम लोड ये कर सकते हैं। तो 42.5, तो ये लोड का हम लोग को 60% पहले निकाल लेना है। तो कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को समझिए, इसको बनाएंगे कैसे, तो हम लोग आते हैं, देखिए तो पहले तो हम लोग को देखिए हम लोग को क्या क्या गिवन दिया हुआ, तो गिवन देख लीजिएगा पहले है ना, गिवन जानना बहुत जरूरी है। तो गिवन हम लोग का क्या, मैकेनिकल इफिशिएंसी दिया हुआ 85%, मतलब 0.85%। ब्रेक पावर हम आपको समझाया अभी 42.5 किलो वाट का है ना। फ्रिक्शन पावर हम लोग का कांस्टेंट है। मैकेनिकल इफिशिएंसी आप लोग जानते हैं ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर है ना, मतलब आउटपुट बाय इनपुट। सब चीज़ में क्या होता है, आउटपुट बाय, आपको खाली पकड़ना है कौन आउटपुट है कौन इनपुट। तो मैकेनिकल का टर्म आ रहा है, मतलब कि मूवमेंट्स वाला टर्म आ रही है, इसके मतलब क्या हो गया, ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर। तो ब्रेक पावर हम लोग आउटपुट है, और जो आप पैदा किए है ना, तो इंडिकेटेड पावर जो इंजन के अंदर, तो इंडिकेटेड पावर है। तो हम लोग ये पता है
है ना। तो उसको कैसे इंडिकेटेड पावर को निकाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग मैकेनिकल इफिशिएंसी मालूम है और ब्रेक पावर हम लोग को मालूम है, तो इंडिकेटेड पावर हम लोग का निकल जाएगा। तो इसमें जब इंडिकेटेड पावर हम लोग निकाले, कितना निकाले? 50 किलोवाट का। इंडिकेटेड पावर हम लोग क्या निकाले? 50 किलोवाट का, ठीक है। 50 किलोवाट का हम लोग निकाल लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इंडिकेटेड पावर है क्या। अब इंडिकेटेड पावर आप लोग जानते हैं ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर होता है, और फ्रिक्शनल पावर फिर हम लोग निकाल लेते हैं भाई। जब इंडिकेटेड पावर निकाल लेते, फ्रिक्शनल पावर निकाल लेते, तो फ्रिक्शनल पावर निकालेंगे क्या? इंडिकेटेड पावर अभी हम लोग 50 निकालें, और बीपी पावर ब्रेक पावर हम लोग का गिवन दिया 42.5, तो हम लोग जो अभी फ्रिक्शन पावर निकला कितना? 7.5 किलोवाट का निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वही बोला कि एट 60% ऑफ इफ लोड, तो 60% ईट लोड, तो इसका मतलब क्या? ब्रेक पावर फिर से नया क्वेश्चन पैदा हो रही है। तो उसमें क्या हुआ कि ब्रेक पावर हम लोग का 60% ऑफ लोड, तो 60% ऑफ लोड हम लोग का कितना था? 42.5, तो उसको 60% निकालना है, मतलब 0.6 इंटू 42.5, तो ये हम लोग का आ जाएगा मैकेनिकल, ये ब्रेक पावर हम लोग का निकल जाएगा। ये जो आ रहा है सब किलोवाट में आएगा, है ना। ये जो आएगा ये हम लोग का किलोवाट में 25.5 हम लोग का किलोवाट में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये हम लोग अगर मान लीजिए सपोज कि अब ये नया ब्रेक पावर हो गया ना, और उसमें हम लोग इफ लोड 60% इफ लोड में एफिशिएंसी हम लोग को निकालना है मैकेनिकल, नया ब्रेक पावर हो गया, मतलब इसका B2 से भी B1 और B2 से भी आप लोग डिनोट कर सकते हैं। तो नया BP हम लोग का क्या 25.5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे फिर से, और जैसे कि बताया था कि हम लोग का फ्रिक्शनल पावर इज कॉन्स्टेंट, बहुत केस में फ्रिक्शनल पावर कांस्टेंट और फ्रिक्शनल पावर में कोई चेंजिंग नहीं। फिर इंडिकेटेड पावर हम लोग निकाल लेंगे, तो इंडिकेटेड पावर क्या हो जाएगा? BP प्लस FB, मतलब क्या? ब्रेक पावर हम लोग अभी निकाले, इसमें नया ब्रेक पावर 25.5, और FB फ्रिक्शनल पावर वो तो कांस्टेंट बता दिए, तो कांस्टेंट जो निकला है 7.5, तो उसको 7.5 हम लोग ऐड कर देंगे, तो हम लोग का इंडिकेटेड पावर कितना निकल गया? 33 किलोवाट। 33 किलोवाट। अब हम लोग का बोल रहा है कि मैकेनिकल इफिशिएंसी निकालिए नया, तो मैकेनिकल इफिशिएंसी फिर क्या होता है? ब्रेक पावर, मतलब इसको आप लोग कर देना है ना, 2 करके दे देना सफिक्स में, तो आप लोग को ज़्यादा दिमाग में रहेगा कि सेकंड केस के बारे में बात करें। तो मैकेनिकल इफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? BP2 बाई इंडिकेटेड पावर IP2, तो बस उसको वैल्यू पुट कर देना 25.5 और डिवाइडेड बाई 33, तो हम लोग को क्या आ जाएगा? 0.7727, है ना। ये आएगा। ये जब आएगा तो उसको आप लोग परसेंटेज में चेंज करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 2 हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा 3 में, तो 77.3% हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक तो बनता है यार, लाइक कीजिए। अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा, थोड़ा मेरे को भी इंकरेजमेंट मिलेगा। अब रहा बात, आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन मेरा बढ़ता है तब मैं तीसरा चौथा लोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, नहीं तो सॉरी फॉर दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच।